है क्या? अच्छा हुआ इसने उस हरामी नाजी को मार दिया। डैनियल्स का बर्ताव पिछले कुछ दिनों से ही बहुत अजीब सा था। उन्होंने कुछ गोरे बच्चों को देखकर गोली भी चलाई थी, जिसकी वजह से उन्हें CNN से सस्पेंड कर दिया गया था। डैनियल्स अपनी फैमिली में पहले इंसान नहीं है जिन्हें इसे बंद कर दो डिमिट्रियस। उनके पिता जॉर्ज डैनियल्स जेल में उम्र कैद की सजा काटते हुए गुजर गए। उन्होंने 1987 में ब्रायन केलॉग का मर्डर किया था, जो फिलाडेल्फिया में उनके मकान मालिक थे। उन्होंने केलॉग को एक लंबे मुकदमे में हारने के बाद मारा था। उनका मानना था कि वेस्ट फिलाडेल्फिया के कॉप्स क्रीक मोहल्ले में केलॉग जानबूझकर काले लोगों को घर खरीदने के लिए लोन नहीं दे रहे हैं। सालों पहले सीनियर डैनियल्स एक ब्लैक गर्ल के साथ प्लीज मुझे कॉल करो। पुलिस यहाँ फिर से आई थी और मुझे नहीं पता उन्हें क्या कहना है। उस वकील से दोबारा बात करो और इस मामले का कोई हल निकालो। अभी हालात वैसे नहीं जहाँ तुम भागते फिरो। अगर किसी को भी मंसी डैनियल्स के बारे में कुछ भी पता है तो उन्हें मैंने कहा ना टीवी बंद करो। करने वाले को किसी अनजान खबरी के कहने पर मिस्टर डैनियल के वेस्ट फिलाडेल्फिया अपार्टमेंट के बॉयलर रूम में पुलिस को टुकड़ों में कटी हुई लाश मिली। लाश पेंसिल्वेनिया में रहने वाले मार्क साइमन की थी। फिलहाल हमारा मानना है कि मिस्टर डैनियल्स ने काम अकेले किया है और वही हमारे शक के घेरे में है। और अगर किसी को भी मिस्टर डैनियल्स के बारे में कोई खबर मिले तो फौरन फिलाडेल्फिया पुलिस को बताएं। इस वक्त वो आदमी हम सब के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। हेलो डूड, तुम ठीक हो? हेलो ब्रो, तुम ठीक तो हो ना? ओह शिट, याक। एक्सक्यूज मी, वो आदमी वहां टिकट मशीन के पास अश्लील हरकतें कर रहा है। क्या उसकी अश्लील हरकतों में उसने आपको या आपके किसी भी फैमिली मेंबर को शामिल करने की कोशिश की या आपको उसने छुआ? नहीं। तो उसे एंजॉय करने दीजिए। थैंक यू। इट्स ओके, ओवर। आप सभी का स्वागत है। अगर आपके पास कोई भारी सामान है तो उसे अपनी सीट के नीचे या फिर ऊपर बने कैबिन में रख सकते हैं। हमारे स्टॉप्स होंगे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, ट्रेंटन और चेरी, और इसका आखिरी स्टॉप होगा फिलाडेल्फिया। तो आराम से बैठिए और सफर का मजा लीजिए।
और इसकी हालत तो खराब हो गई थी। अब इस बारे में बात करने का क्या फायदा? 20 साल पुरानी बात है। गलती तुम्हारी, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? कुछ भी। मुझे लगा ही था। आओ अंदर चलो। तुम लोग बाहर नजर रखना। नहीं, सिर्फ पानी पीऊंगा। एक बोतल पीने से चढ़ नहीं जाएगी। पहले से अब हालात ज्यादा खराब है। वही ठीक करने आया हूँ। हाँ, एक खून हुआ है, एक खतरनाक गोरे का। इससे बुरा क्या हो सकता था? जहां तक मुझे पता है बहुत से गोरे उसे भगवान की तरह पूजते थे, इसलिए पुलिस वाले पीछे पड़े हैं। तुमने उनके एक आदमी को मारा है। हो सकता है। नहीं, यही हुआ है। उन्होंने ठान लिया है उसकी मौत के इल्जाम में तुम्हें फंसाएंगे। बिना लड़े हार नहीं मानूंगा। तुम ये उसके सामने कह रहे हो जिसने कितने ही कालों को गोरों के हत्थे चढ़ते देखा है। कोई काटा गया, कोई दफनाया गया। लड़ो या भागो ऑप्शन नहीं है, सिर्फ जरूरी है भागना। तुम्हें यहां से भागना होगा। उसके लिए पहले यहां से निकलना होगा। तुम्हें गधे के सींग की तरह गायब होना होगा। गधे के सींग। मेरे बीवी और बच्चे हैं। जब तक जिंदा हो। हाँ, गाड़ी मैं खुद चलाऊंगा। मेरी आंखें इतनी खराब नहीं है। कहाँ जा रहे हैं हम? जहां तुम चुप कर रह सको। कंबल ओढ़ लो। ये जगह, मैंने कहा था ना चुप कर। कैली और मैं एक घर की मरम्मत कर रहे हैं। वहां कोई आता जाता नहीं, तुम महफूज रहोगे। कैली और तुम? हम बिजनेस करते हैं, अच्छा बिजनेस है ये। जा। थैंक यू। मैं कल सुबह कुछ कपड़े ले आऊंगी। और भी कुछ चाहिए तो बता दीजिए। जितना भी है काफी है। ठीक है, मैं पास वाले घर में ही हूँ अगर कुछ चाहिए तो। तुमने जो किया अच्छा लगा। मैं नहीं चाहता कि तुम भी इसमें फंस जाओ। मुझे बस खुशी है कि आप सेफ हैं। तुम जो कर रही हो अच्छा कर रही हो। फिलहाल तो ये बना नहीं है, पर आपने मेरा घर तो देखा ही है। वो भी पहले ऐसे ही दिखता था। ठीक है, तुम और आइज़ेया इसके ओनर हो? मैं हूँ ओनर। आओ। परमिट्स और जोनिंग अप्रूवल के लिए पहचान चाहिए थी, इसीलिए आइजे को मैंने अपना पार्टनर बना लिया। अच्छा है कि एक दूसरे का साथ दे रहे हो। तो तुम तो बिजनेस टाइकून निकली। इसके पीछे रीजन है। टेम्पल और यूपेन के बीच में अगर हम अपने लोगों की प्रॉपर्टीज को खरीदेंगे तभी हम अपनी चीज को अपनी बनाकर रख सकेंगे। सही कहा।
पर काश उन्हीं पैसों से तुमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली होती तो मुझे। हाई स्कूल डिप्लोमा, रियल एस्टेट की महारानी, कम्युनिटी का मजबूत पिलर, बहुत सारी डिग्रीज, कोई दोस्त नहीं, भगोड़ा। क्या कंपैरिजन किया है? ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। बच्चे फिर घुस गए, अभी दिखाता हूँ। यहाँ कोई बच्चा नहीं है और ना ही कोई यहाँ पे घुसा है। ये मेरी बेटी का घर है। मुझे अच्छी तरह पता है तुम कौन हो। मैं टीवी देखता हूँ। ओके। मैं हैरोल्ड हूँ, यहीं पास में रहता हूँ। यहाँ कैली का ग्रिल इस्तेमाल करता हूँ। बारबेक्यू करने का असली मजा कोयले पर ही आता है। फेफड़े भाड़ में जाए। ओके। एल्डा, तुम यहीं रुको, मैं आया। तुमने उस गोरे को नहीं मारा ना? नहीं, मारा भी है तो ठीक है, पर तुम्हें लोगों को मारने की लत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, तुम देखने में मारकाट करने वाले आदमी लगते भी नहीं हो। तो चलो, यहाँ घर में भीगी बिल्ली की तरह मत बैठो। मेरे साथ बाहर चलो। बारबेक्यू खाओगे ना? सिर्फ घास फूस तो नहीं खाते हो? ये नॉर्थ फिलाडेल्फिया है। यहाँ पर बहुत से लोग तड़ीपार हैं। पता है तुम्हें किससे कंपेयर करेंगे? माइकल, तुम क्यों इसके पीछे पड़े हो? नहीं यार, मेरी बात सुनो। तुम्हें लगता होगा मैं बकवास कर रहा हूँ, पर ये बकवास नहीं। तुम्हें कंपेयर किया जाएगा ओजे से। मैं सही बोल रहा हूँ? तुम्हें ये बकवास लग रहा है? बात तो सही है। ओजे ने उस गोरी को मारा था। सबको पता था उसने मारा है, पर वो बच गया। हमने सड़कों पर पार्टी भी की। ये देखकर गोरों की बहुत जली, और अब वो ऐसा नहीं होने देंगे। ओजे ने जो भी किया हो, मैंने किसी को नहीं मारा। तो तुम्हें क्या लगता है वो आटे की बोरियां तुम्हें छोड़ देंगे? वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। वो तुम्हारे साथ कोई भी चांस नहीं लेंगे। ऐसा नहीं होगा। अरे ऐसा पहले भी हो चुका है, तुम मरोगे। टेंशन दूर करो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। लो, मैं भी पूछ चुका हूँ, पर वो नहीं पी रहा है। तो बेकार कोशिश मत करो। अगर मेरे पीछे भी लोग पड़े होते तो एक आध ड्रिंक तो मैं जरूर पी लेता। एक आध? मैं बस अलर्ट रहना चाहता हूँ, ठीक है? तो बताओ, तुम्हारा प्लान क्या है? प्लान कुछ नहीं, सच बताना है। ये आदमी स्टू मैग्नसन, अरबपति। अरबपति? वो अरबपति है? तुम तो गए। इसे अपना प्लान तो बताने दो। मुझे बस खुद को बेगुनाह साबित करना है। जब तक साबित ना हो तुम बेगुनाह हो। मुझे पता है क्या करना है। तुम जॉनी को बुलाओ। जॉनी कौन? यार, ओजे का वकील। ओह, वो मर चुका है। वो चाहते ही है तुम यही सोचो। हाय कैली, आ जाओ, हमने बारबेक्यू किया। नो थैंक यू मिस्टर हैरोल्ड। और लोग हैं ना यहाँ आपको कंपनी देने के लिए? एक्सक्यूज मी। बाप के लग गए बुरी तरह से। आप क्या सोचकर बाहर बैठे थे? मैं दूसरी तरफ बैठा था, सड़क की तरफ। पर बात वो नहीं है। आप जिन लोगों से भी मिलोगे वो लोग खतरे में आ जाएंगे, और वो लोग जो बाहर बैठे हैं मेरी फैमिली है। ओके, तुम ठीक कह रही हो। माफ करना, मुझे जाना चाहिए। कहाँ? अच्छा होगा अगर तुम्हें नहीं पता हो, और आइजिया को भी। आइजिया ने हमेशा आपका साथ दिया है। उन्होंने आपको पाला है। आप लोगों से मदद मांग के अचानक गायब नहीं हो सकते। जैसे तुमने अभी कहा, जिस किसी के नजदीक आता हूं उन्हें खतरा है। मैंने वो बस गुस्से में बोल दिया। पर आप यूं बाहर सड़कों पर नहीं घूम सकते हो। और कोई चारा नहीं है। रुकिए। ये आपके पैर के लिए लाई थी। आइजिया ने बताया आपकी मॉम लहसुन से हर घाव ठीक करती थी। हाँ, करती थी।
काश उनसे मिली होती। अब आप क्या करेंगे? क्या मैं खुद को पुलिस के हवाले करूं? मुसीबत आते ही सबसे पहले आप भाग जाते हैं, हमेशा। ये बात तो आप जानते ही होंगे। मैं आपको टॉन्ट नहीं मार रही हूँ, बस जो देखा है वो कह रही हूँ। हेलो, मंसी डैनियल्स बोल रहा हूँ, फोन मत रखना। मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। क्यों नहीं? मेरी लाइफ जहन्नुम बना के रखी है। किसने? फौज ने, जातिवादियों ने। लोग मेरे बच्चों का पीछा कर रहे हैं। मेरा एड्रेस भी ऑनलाइन डाल दिया है। फोन पर रेप के धमकियों भरे मैसेजेस भेज रहे हैं। ओके, हाँ समझ सकता हूँ मैं। और सुनो, हम दोनों के पीछे एक ही इंसान पड़ा हुआ है, स्टू मैग्नेसन। कहा था ना उसे नहीं जानती। हाँ, पर शायद मार्क जानता था। मैं ये चाहता हूँ कि तुम ऐसा सबूत निकालो जिससे ये साबित हो जाए कि दोनों साथ काम करते थे। बस इतना ही। मैं चाहता हूँ कि लूसी, पीछा क्यों कर रहे तुम? मैं नहीं कर रहा था। बोलो कौन हो तुम? मैं कोई नहीं हूँ। कोई नहीं? बताओ कौन हो तुम? मैंने आपको उस साइड में देखा था। फोन दो मुझे। ये लीजिए। पुलिस को फोन किया था? नहीं। हाँ, तुमने क्या था? दिमाग खराब हो गया है? मरना चाहता है तू? दफा हो जा यहाँ से, निकल जा। रुका तो गोली मार दूंगा। कौन हो तुम? शांत हो जाओ। मैं हूं। हद है। मेरे पास एक प्लान है। ओके,
मार्क साइमन की बीवी के पास सबूत है कि वो लॉरा जेनिंग से बात कर रहा था। वो सबूत लेंगे, डॉन स्लॉस के खिलाफ सबूत लेंगे और फिर स्टू मैग्नसन के खिलाफ, और फिर वो सारे सबूत लेकर हम पुलिस के पास जाएंगे। बस कोई मुझ पर भरोसा करे। क्या तुम करोगे? हाँ। देखो यार, तुम न्यूज और सोशल मीडिया पर छाए हुए हो। अभी कुछ घंटे पहले सरकार ने तुम पर इनाम भी रखा है। जानता हूं। यार तुम बहुत बुरे फंसे हो। ना तो तुम स्लॉस को ढूंढ पाओगे और ना ही मैग्नसन के खिलाफ सबूत मिलेगा। तो बताओ मैं क्या करूं? तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो। जितनी जल्दी हो सके। 48 घंटों के अंदर करोगे तो कुछ रियायत मिल जाएगी, या वो करो जो मैंने कहा था, फिर भाग जाओ। लेकिन पहले भागने में और अभी भागने में काफी फर्क होगा। छुप के नहीं रह सकते, फरार होना होगा, और फिर जिंदगी भर तुम्हें भागते रहना पड़ेगा। पर शायद यही सही होगा अभी के लिए। शायद तुम्हारे जाने से कातिल पकड़ा जाए। मैं कोई अपराधी नहीं हूं। मन से देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम्हारी हरकतों से ऐसा नहीं लग रहा। क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? एलेना को एक मैसेज देना है। चुप हो जाओ हरामखोर। टैनर जेम्स, ये क्या बदतमीजी है? उस आदमी ने मुझे काला कहा। किसने कहा? कौन बोल रहा है? मेरे बेटे के दिमाग में फालतू बातें मत डालो। वो सिर्फ 7 साल का है। तुमने किससे बात की टाना? मैं डैड की आईडी यूज कर रहा हूँ, उन्हीं का कोई दोस्त है। डैड का कौन सा दोस्त? वो कुछ पूछ रहे थे तुमसे? मुझे नहीं पता। उन्हें पता है हमारे घर पर क्या हुआ और वो काले आदमी के बारे में पूछ रहे थे। ओके, अब से तुम अपना अकाउंट यूज करोगे, और हरामखोर बोलना गंदी बात होती है। दोबारा मुंह से मत निकालना। तुम ठीक हो? मतलब तुमने मेरी बात मान ली? हाँ, सुबह 4 बजे शार्प। हाँ ठीक है। हाय बेटा, कैसी हो तुम? हाँ जानता हूँ, सब जानता हूँ। हाँ होल्ड करो, संभल कर, शायद वो लोग सुन रहे हो। हे, हाय। तुम ठीक हो? जानती हूँ आइजिया ने कहा था कि पुलिस हमारे पीछे नहीं आएगी, पर तुम लोग नहीं आ रहे हो? सुनो मनसी, नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है उसमें तुम दोनों का कोई दोष नहीं है। और ना ही तुम्हारा है। तुम्हें पता है आज अचानक मुझे क्या याद आया? हमारी सेकंड डेट, तुम्हें याद है? हाँ हाँ याद है। मतलब नहीं है याद। सालसा डांसिंग। ओह शुक्र है। और तुम्हें याद है हम सालसा डांसिंग क्यों गए थे? क्योंकि मैं बहुत अच्छा डांसर हूँ। नहीं, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम एक अच्छे डांसर थे। बल्कि सीना तान के कहा था, और जब हम वहाँ पहुंचे तो मुझे सालसा आता ही नहीं था। सालसा होता क्या है ये तक नहीं पता था तुम्हें।
मैंने पूछा था जो हम ये डांस कर रहे हैं उसे कहते क्या है? मैंने कहा था कि इसे कहते हैं मनसी शफल। मनसी शफल। एक सही रास्ता होता है, एक गलत रास्ता होता है और एक मनसी का रास्ता होता है। तुम नहीं जानते इस बात से मुझे कितनी चिढ़ होती थी, पर हमेशा यकीन भी रहता था। पर इस बार मैं डांस अकेला कर रहा हूँ। मैं वही कर रही हूँ जो हमारी बेटी के लिए सही है। मैं भी बस यही चाहता हूँ। ये बात पता है मुझे। मैं इतना चाहती हूँ कि तुम बस अपना ख्याल रखो। वैसे मुझे बैड बॉयज बहुत पसंद है। मतलब तुमने अगली बार किसी को मारा तो शायद हाँ। कैडी है वहां पर? हाँ, रुको मैं उसे देती हूँ। आप छोड़कर जा रहे? अभी के लिए, बस थोड़े ही दिनों की बात है। वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। बस इतना याद रखना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब क्या चूतियापा है? हे, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम जल्दी मिलेंगे। आपसे मिलने आ सकता हूँ ना, जब चीजें नॉर्मल हो जाए। हाँ, कोई रास्ता निकालेंगे। वादा? मैं वादा करता हूं। मुझे जाना होगा। याद रखना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। I love you very much. Love you too. बाली बहुत ही खूबसूरत जगह है। नहीं, वो लोग उसे बाली नहीं भेजेंगे। पता है बाली समंदर के कितने पास है? 10 साल में वो जगह डूब जाएगी। मेरे कजिन के बेटे को 2 साल पहले अंडरग्राउंड रहना था। वो अभी मॉन्टेनेग्रो में है, वहीं सेटल हो गया है। बताइए, अब ये पहाड़ों को भी काला गोरा करने लगे। हद होती है। हाँ, और नहीं तो क्या। आ गए। इसे अपने पास रख सकते हो। हेलो, कहाँ जा रहे हो? गलत दरवाजा है। क्या हुआ? चुप रहो, बिल्कुल चुप। यहाँ जो चेकिंग हो रही है तुम्हारे लिए ही हो रही है। हर जगह तुम्हारे ही चर्चे हो रहे हैं।
क्या हाल है ऑफिसर? गाड़ी की डिक्की खोलो, चेक करनी है। हाँ, खोलता हूँ ना। वैसे क्या हाल है डगी? सब सही है। एक रिक्वेस्ट थी, मिस्टर बीन कुली के गोल्फ क्लब्स को मत छेड़ना। बीन कुली से कहना उनके गोल्फ क्लब बहुत अच्छे हैं। जाने दो। ये अपना ही आदमी है। अब तो खुश हो जाओ, तुम किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहां न मच्छर हैं और ना ही कोई और झमेले। हाँ, पर मैं छुट्टियां मनाने नहीं जा रहा। तुम्हें और क्या चाहिए? एक नई शुरुआत मिलेगी तुम्हें। जरा खुद को देखो, हट्टे कट्टे हो, लंबे हो और सब कुछ सही सलामत है। वहां जाकर लड़की वड़की पटाओ, नई लाइफ शुरू करो इस जगह और यहाँ के लोगों को भूल जाओ। लाइफ सेट हो जाएगी। टाइम हो गया है। मुसीबत आते ही सबसे पहले आप भाग जाते हैं, हमेशा। ये बात तो आप जानते ही होंगे। फरार होना होगा और फिर जिंदगी भर तुम्हें भागते रहना पड़ेगा। मैं कहीं नहीं जा रहा। ये सही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं चलता मनसी। हाँ, जब भी है। तुम्हें ये सब आसान लगता है क्या? तुम्हें छुपते छुपाते यहां तक लेकर आना? विनय, देखो अब भी वक्त है, अच्छी तरह से सोच लो। सोच लिया है, मुझे नहीं जाना। ठीक है, अब ये तुम्हारा फैसला है, पर हमारा साथ यहीं तक था। तुम्हें यहीं तक छोड़ने की डील हुई थी। पता है, सफर अकेले तय करना है। गुड लक। आ जाओ। मेरी बात मानिए मनसी, सबसे पहले तो आपको चुप रहना है। आप कुछ नहीं बोलेंगे। वो फंसाना चाहते, मुझे 2 कदम आगे रहना होगा। तो ऐसा करके आपने हासिल क्या कर लिया? तुमने अपने राइट्स पढ़ लिए और तुम ये मानते हो कि ये पूछताछ तुमसे जबरदस्ती नहीं की जा रही? हाँ, मानता हूँ। देखो, मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे का टाइम वेस्ट ना करें। तुम बस चुपचाप लिख दो कि तुमने मार्क साइमन को क्यों और कैसे मारा। पेपर पर साइन करो और फिर सबकी नाइट। गुड नाइट। कैसा लगा? मैं इस पेपर पे उन लोगों के नाम लिख सकता हूँ जिन्होंने मारा था मार्क साइमन को। फिर शायद तुम्हें मदद मिल जाए।
कुछ पता लगाने में। शुरुआत से बताता हूँ। पहले मुझे बताने दो। मार्च 25 को तुमने पोकनोस में मिस्टर साइमन के साथ वाला घर एयरबीएनबी पे बुक किया था ताकि उनसे अकेले में मिल सको। मैं वहां गया था अपनी किताब लिखने। मेरे पास बहुत से गवाह हैं जो इसकी गवाही देंगे। तुम आरी लेकर गए थे मिस्टर साइमन के घर पे। वहां की लाइट चली गई थी। घर के जनरेटर में गैस खत्म हो गया था। मिस्टर साइमन ने कहा कि अगर मुझे कुछ भी मैं चाहिए अपने क्लाइंट तो... को याद दिला दूं कि वो ये बयान अपने वकील से सलाह किए बिना दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मिस्टर साइमन ने कहा कि कुछ भी चाहिए तो मैं आ सकता हूं। मैं उनके घर गया था गैस लेने और तभी मैंने उनकी लाश देखी। तुम वहाँ आरी लेकर गए थे बॉडी को काटने के लिए, पर तुमने मर्डर वेपन को ही इम्प्रोवाइज कर दिया। कुछ बताओ उसके बारे में। पुलिस स्टेटमेंट में गलती हो गई है, तुम्हारा हर रोज का काम है। इन्हें पता है कि मुझे पता है बॉडी किस तरह काटी गई थी क्योंकि मैंने बताया था पोकनोस पुलिस तुम को। किसी भी चीज को मर्डर वेपन बना लेते हो, है ना? ये पेन बॉक्स आपके क्लाइंट के घर पे मिला था। मेरे क्लाइंट एक राइटर हैं। पॉइंट ये है कि पेन बॉक्स खाली है क्योंकि हमने पेन निकाला था किसी एंटोन जोरिनोव के गले से। ओके, वो पेन मेरा है लेकिन ये मेरे सब क्लाइंट ने पहले ही एफबीआई और पुलिस को ये स्टेटमेंट दे दिया है कि ये आदमी मिस्टर साइमन के कातिलों में से एक। जिस सिक्योरिटी सर्विस में मिस्टर जोरिनोव काम करते थे उन्होंने कहा है कि वो मार्क साइमन के बॉडीगार्ड थे। तुम्हारे घर से स्वेटपैंट्स मिली हैं जिन पर जोरिनोव और साइमन का खून लगा है। क्या? ओके, रुको। वो लोग मेरे घर गए होंगे और उन्होंने वहां... मिस्टर साइमन का लैपटॉप, इसमें वो राज है जिसे जानने में तुम्हें दिलचस्पी थी। ये भी उन लोगों ने ही रखा होगा। मैं ये लैपटॉप पहली बार देख रहा हूँ। यकीन से कह सकते हो? जवाब मत देना। मैं नहीं जानता था मार्क साइमन कौन है। पता चला उसके मरने के बाद। तुम्हारे पिछले 1 साल की इंटरनेट ब्राउजर हिस्ट्री। 5 महीने पहले तुमने अटलांटिक में एक आर्टिकल पढ़ा था। टाइटल था हु इज ब्रदर 14। मैंने कहा कि मैं नहीं जानता कि मार्क साइमन कौन है, ये नहीं कि ब्रदर 14। इसमें जो लिखा है उसे पढ़कर तो यही लगता है कि वो एक बहुत ही खतरनाक इन्फ्लुएंसर था। और फिर इंटरनेट पर स्पीच रेगुलेशन होनी चाहिए। ये मेरे काम का नहीं है, पर लास्ट पैराग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग है। ब्रदर 14 की पहचान के बारे में अंदाजा लगाया है। फीनिक्स में बैनन प्रोटेजी, उसे मैसेज बोर्ड से निकाल दिया गया था। एंटीफा का एक नकली ऑपरेशन। फिर लिखा है कि ऐसा भी हो सकता है कि ब्रदर 14 फॉर्ज नाम के ग्रुप का एक सीनियर मेंबर है, क्योंकि फॉर्ज उसी की बातें दोहराता है। क्या? और अगले ही दिन तुमने पोकोनोस में घर बुक किया। ये देखो, तुमने उसका फर्नीचर स्टोर ढूंढा है और उसी दिन उसकी बीवी का फेसबुक पेज भी चेक किया जिस दिन तुमने घर बुक किया। नहीं, मैंने वो सारी चीज की बाद में। ओके, हम और किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। कम ऑन, अभी तो मैंने जिक्र नहीं किया कि तुमने बॉडी को ठिकाने लगाने के बारे में पढ़ा है। तुम्हें विक्टिम से बेहद नफरत थी। ये मर्डर की तुमने प्लानिंग की है, वो भी न जाने कितने महीनों से। मुझे नहीं पता वो कौन था। डिटेक्टिव, बहुत गलत टाइमिंग है टिफनी। आप बाहर आ सकते हैं। अपने पार्टनर को कॉल करती हूँ। ओके, हम मिलकर एक प्लान बनाएंगे। अगर मेरे आने से पहले डिटेक्टिव आ गया तो कुछ मत बोलना, बस गहरी सांस लो। ओके? मैं नहीं चाहती कि तुम उसके सामने अपने मुंह से एक भी शब्द निकालो। मैं जानती हूँ तुम इस वक्त पूरी तरह से उम्मीद खो बैठे हो, पर हम जरूर लड़ेंगे।